हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथ। अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4। तो जो 4.4 है, बिल्कुल जो ऐसा इसमें नया कुछ भी नहीं है। जो हमने अब तक पढ़ा है ना, बस उसी को वापस से करना है। इसमें हमें एक्चुअली करना क्या है, नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ जो रूट्स है वो किसी का ही किसका पार्ट है, जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसी में जो डिस्क्रिमिनेंट है उसी से हम नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं। देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी से हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं एक वीडियो में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट एंड रियल। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इक्वल टू 0 है, तो इक्वल एंड रियल रूट्स। टू इक्वल एंड रियल रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। तो रूट्स क्या नहीं होते? रियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ही नेचर ऑफ रूट्स हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। बस अब इनको दोबारा आप लोगों को रिपीट कराया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें क्या करना होगा, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने होंगे, या हमें नेचर ऑफ रूट गिवन होगा और हमें कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो ये आप लोगों को याद करना है, लर्न कर लेने हैं ये। ठीक है ना, कि ये है नेचर ऑफ रूट्स। क्या है ये? नेचर ऑफ रूट्स है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से, डी से। तो डी बोलते हैं इनको, डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो अगर ये लेस देन, अगर ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट्स। ठीक है, रूट्स अलग अलग होंगे और रियल होंगे। टू इक्वल रूट्स एंड रियल, तो इक्वल यानी कि बराबर, एक जैसे, सेम टू सेम होंगे, और रियल भी होंगे। और अगर लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? नो रियल रूट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इमेजनरी रूट भी बोल सकते हैं। आगे बात समझ में? तो चलो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस v इक्वल्स टू में 0। एग्जाम्पल 16, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही है ना, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो हमसे क्या कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? नेचर ऑफ रूट। तो देखो डी जो है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चेक करेंगे कि ये 0 से इक्वल आएगा, ग्रेटर आएगा, या लेस देन आएगा। उस पर डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ ए बी सी की वैल्यू चाहिए। वो तो अब आप लोगों को सबको पता ही है ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2, बी की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -4 और सी अपने पास है कांस्टेंट टर्म। आई बात समझ में? ठीक है, क्या करना है, यहां पुट करके चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस के 16 हो जाएगा, ये माइनस है, ये हो जाएगा 8, 24, 4ac। तो ये क्या है, लेस देन आ गया डी। देखो डी इक्वल्स टू क्या आया है यहां पर, -8, जो कि क्या है, लेस देन है 0 से। किससे लेस देन आ गया, ये 0 से लेस देन आ गया। और जैसे ही ये 0 से लेस देन आता है तो अपना काम हो जाता है खत्म। यही हमें तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, तो हमें पता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, 0 की वैल्यू, डी की वैल्यू 0 से लेस देन है तो क्या होंगे, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट भी हम उन्हें कह सकते हैं। आई बात समझ में? आ गई होगी, है ना? केवल बी स्क्वायर -4ac में वैल्यू पुट करनी है और जो आंसर आ रहा है वो चेक करना है क्या है। 3 ही कंडीशन होंगी, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। लेस देन 0 नो रियल रूट, ग्रेटर देन 0 रूट डिस्टिंक्ट एंड रियल, एंड इक्वल टू 0 इक्वल रूट एंड रियल रूट्स। क्लियर? एग्जाम्पल 16 भी अपना हो चुका है कंप्लीट। एग्जाम्पल 17 देखो क्या कह रहा है। अब एग्जाम्पल 17 जो है उसमें हमें इक्वेशन नहीं है गिवन, क्या गिवन है, सिचुएशन गिवन है। क्या गिवन है, सिचुएशन। तो हमें पहले सिचुएशन को क्या करना होगा, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा, जो कि हम पहले बहुत सारे क्वेश्चनों में करके सीख चुके हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट से इसके नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। उसने कहा है कि ए पोल हैज़ टू बी क्रिएटेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्क्यूलर पार्क। एक सर्क्यूलर पार्क है, ठीक है, क्या है, एक सर्क्यूलर पार्क है। तो उसमें एक पोल है, क्या है, पोल है, जो कि सर्क्यूलर पार्क का डायमीटर है 13। ठीक है, ये जो है इसका डायमीटर कितना गिवन है हमें, डायमीटर गिवन है 13। कैसे ही खींच सकते हो डायमीटर, ये हमें 13 गिवन है। ठीक है, यहाँ एक पोल है, क्या है, एक पोल, ये एक पोल है, और हम इसे ऐसे भी मिला के क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसने देखो क्या कहा गया है, इसने कहा गया है 13 मीटर सच ए वे दैट डिफरेंट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेंशन अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इट इज पॉसिबल टू डू इफ यस द व्हाट इज द फ्रॉम ऑफ 2 गेट्स वुड बी पोल बी क्रिएटेड। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ए और बी, ठीक है, इसमें इसने ए और बी नाम दिया है, जैसे ये है ए और ये है बी, इसे हम कोई भी नाम दे देते हैं, सी डी, जो भी आप देना चाहो, पी क्यू आर एस, कुछ भी दे सकते हो। तो देखो इसने क्या कहा है कि ये एक 13 मीटर है। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमें ये बताना है कि ये जो यहाँ से और ये जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है, इनमें डिफरेंस 7 का है। कितने का है, 7 का डिफरेंस है। तो क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां हम इस पोल को गाड़ सकते हैं, जहां डिफरेंस क्या आ जाए, 7 का आ जाए। ठीक है,
और अगर है तो वो कितनी कितनी होगी, क्या होगी, वो साइड्स हमें दोनों के दोनों निकालनी है। तो देखो इसे ऐसे लो, एक ट्रायंगल की तरह लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझो अच्छे से क्या है। अब इसे एक ट्रायंगल की तरह देखते हैं। ये है 13 और हमें इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 7 गिवन है। कितना गिवन है, 7 गिवन है। अगर मैं इसे x लेट करता हूँ BC को, जैसे मान लेता हूँ मैं ये बड़ी साइड है और ये कौन सी साइड है, छोटी साइड है, ठीक है। अगर मैं इसे x लेट कर लेता हूँ तो ये कितनी होगी, x + 7 होगी, नहीं होगी भाई। इनका डिफरेंस कितना है, 7 है। तो अगर ये x है तो ये x + 7 होगी। अगर मैं कह देता, नंबर डाल देता कि ये 2 है तो ये कितनी होती, 9 होती, 2 + 7, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 7 का है, ठीक है। अगर इसे आप x लेट करोगे तो इसे चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, x - 7 से भी कर सकते हो, किसी से कर सकते हो, वो तो आपके करने के ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसे x + 7 से करता हूँ। ये 13 है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, नहीं सॉरी, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो बोधायन थ्योरम आपको पता ही है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, पता है ना। तो इसी से, किससे, इसी वाले उससे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और उसके बाद उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करके देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो ये मैं लगा रहा हूँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, डायग्राम बना लेना इसमें ना, ये जो वाला क्वेश्चन है ना इसमें डायग्राम बना के कर लेना कि लेट BC इज x मीटर, देन AC x + 7 मीटर, ठीक है। और वो तो हमें गिवन ही है, AC 13। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर, बेस है x + 7 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा, 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, यहाँ आएगा इक्वल A² प्लस में 2AB, तो 14x प्लस B² यानी कि 49, यहाँ x² है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ, x और x दोनों स्क्वायर हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि हो जाएगा 2x² प्लस 14x प्लस 49। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ, इधर नेगेटिव आएगा 169 और क्या बच जाएगा उधर, इक्वल टू में 0। 2x² प्लस 14x, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 169 में से तो नेगेटिव के बचेंगे कितने, देखो ये हो जाएंगे 50 गए 70, 120 बच जाएंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। मैं 2 से डिवाइड दे देता हूँ सब में, x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि वो पोल जो है ऐसी डिस्टेंस पे गिर सकता है या नहीं गिर सकता। तो क्या करना है हमें, वही रूट्स देखेंगे, अगर रूट्स रियल आते हैं तो हो जाएगा, अगर रूट्स रियल नहीं आएंगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की चेक करते हैं, क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू a, a की वैल्यू बनी है, माइनस का 60 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा ये, 240 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो दोनों पॉजिटिव है,
तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा 2, 8, 9 ग्रेटर देन 0 है, तो रियल रूट है। कैसे हैं? रियल रूट्स। अब हमें रियल रूट्स के साथ साथ इसने ये भी हमसे पूछा है कि इसने कहा है कि इफ पॉसिबल टू डू, इफ यस देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड बी पोल। तो इसने हमसे ये पूछा है कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी। तो मैं आप लोगों को डिस्टेंस यहाँ निकालता हूँ। कौन से फॉर्मूले से? श्रीधराचार्य यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। चलो देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहां वैल्यू पुट करता हूं सारी की सारी। देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 289 अपॉन में 2a यानी कि 2e। 289 को क्या लिख सकते हैं हम? 289 किसका होता है? रूट 289 ये होता है 17 का। 17 का ही तो होता है 289, तो 289 17 का, तो इसे हम लिख लेते हैं -7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो देखो नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ डिस्टेंस की बात चल रही है इसलिए नेगेटिव का हमें देखना ही नहीं है, केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। यहाँ से तो नेगेटिव का 7, यहाँ पॉजिटिव का 17। -7 प्लस 17 अपॉन 2, तो बचेगा 10 अपॉन 2 यानी कि आएगा 5। x की वैल्यू क्या आई है? 5। कौन सी वैल्यू आई है? 5 ये आई है। जब ये 5 है तो ये कितना होगा? 5 प्लस 7 12, ये 5 ये 12 और ये 13, तीनों की तीनों डिस्टेंस अपने पास आ चुकी हैं। यही पूछा गया था वो हमसे, यही पूछा गया है। ठीक है, तो लिख देना ए बी, क्या लिख देना? ए बी इक्वल्स टू 5 मीटर एंड ए बी नहीं सॉरी बी सी, और ए सी इक्वल टू में 12 मीटर। आगे ना बात समझ में? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और समझना है उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि एक सर्कुलर है जिसमें एक डायमीटर 13 का है, उन्हें एक ऐसी जगह पोल गाड़ना है जहां ए और बी से क्या हो? डिस्टेंस का डिफरेंस 7 होना चाहिए, और अगर ऐसा है पॉसिबल तो हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, एक साइड को x सेलेक्ट की तो दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 7। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, डिस्क्रिमिनेंट से चेक किया कि रूट्स कैसे आएंगे। रियल रूट आ गए तो इसका मतलब वो पॉसिबल है। पॉसिबल है तो क्या क्या डिस्टेंस होगी? श्रीधराचार्य फॉर्मूले में अप्लाई किया, केवल पॉजिटिव लिया है मैंने, क्योंकि देखो नेगेटिव लेंगे ना तो -7 और -17 ऐड होके 2 से डिवाइड देंगे तो माइनस का 12 आएगा। डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू फाइंड की है 5x की। जब x की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा x प्लस 7, 5 प्लस 7 12, तो ये आ गई 12, ये आ गई 5 और ये आ चुकी है 13। क्लियर? ये भी हो चुका है अपना, कौन सा था? 17 वाला एग्जाम्पल। अब इसमें लास्ट एग्जाम्पल है 18। इसने कहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट टू बी इक्वेशन
एंड हैंस द नेचर ऑफ रूट्स फाइंड देम इफ दे आर रियल। इसने कहा है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, अगर वो रियल हैं तो क्या करना है, हमें उनको निकालना भी है कि वो क्या क्या होंगे। आइए बात समझ में, तो करते हैं अपन, सिंपल सा है, देखो क्या है। इसने लिखा है 3x स्क्वायर प्लस -2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो देखो अब देखो यहाँ 1/3 है, क्या है 1/3। तो आप लोगों को इस 1/3 का इलाज करना आता है, मैंने बता रखा है कि जो भी डिनोमिनेटर में हो उससे क्या कर देना, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, करना हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रूट, नेचर ऑफ रूट। अगर ना भी करना चाहो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें वैसे तो करना नहीं है मिडिल टर्म करके, ठीक है। तो चाहो तो इसे c की वैल्यू 1/3 से भी कर सकते हो, दो मेथड है, कैसे भी कर सकते हो। देखो अगर मैं चाहूँ तो सीधा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3 से भी सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। या मैं चाहूँ तो इसमें 3 से सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ से 3 हटा के तो भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस के 3 2 जा 6 और 3 से 3 कट जाएगा 1 इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ a तो है 9, b है -6 और c है 1। दोनों में डिस्क्रिमिनेंट लगाता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर यानी कि 36 माइनस के 4 इंटू a इंटू c, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 9 36 इक्वल टू में 0। तो d इक्वल टू आ गया 0। तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल। चाहो तो ऐसे कर लो, या देखो मैं ऐसे भी करके दिखाता हूं आपको, सेम b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -2 तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू a है 3 इंटू सी की वैल्यू है 1/3। ये 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, d की वैल्यू क्या आएगी 0। आंसर सेम आया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब उसने ये भी कहा है कि अगर रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं, ऐसा कहा है ना उसने। हाँ, क्या फाइंड करने हैं, रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगा दो, अपॉन में 2a, ये तो 0 है, केवल b की वैल्यू पुट करनी है। देखो b की वैल्यू यहाँ है -2, तो -2 हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2 इंटू ए है 3, तो 3 2 जा 6, तो ये 1/3 आ जाएंगे दोनों के दोनों, 1/3 और 1/3, क्योंकि पीछे प्लस माइनस 0 है, तो एक बार +0 करेंगे तो भी 1/3 और -0 करेंगे तो भी 1/3 ही आएगा, ठीक है। इधर से इधर भी लगाओगे ना तो भी सेम आएंगे, क्योंकि ये तो 0 है, ये तो 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखो b की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये +6 हो जाएगा, और ये है 9, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, और 6/18 को कैंसिल करेंगे जब 1/3 ही आएगा। कोई से भी दोनों तरीके से कर लेना, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो या तो इस 1/3 का इलाज करके कर लो, या फिर इसका बिना इलाज करे भी अगर आप c की वैल्यू 1/3 रखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल 80। एग्जाम्पल हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसका देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो क्या करना है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स चेक कर रहे हैं। अगर नेचर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो आप लोग ये पहला क्वेश्चन खुद से करोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए हर एक से जो भी ये वीडियो देख रहा है। आ रही है बात समझ में? आ गई? आज के लिए इतना ही है। कोई दिक्कत हो कैसी भी कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।